व्हाट्स अप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। पीछे के लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने टैली मार्क को जाना था। टैली मार्क को पता है कैसे करते थे? आपको एक बार बता देता हूँ। 1 2 3 4 ये 5 हो गया, इसी को बोलते हैं टैली मार्क। जैसे कि 10 लिखना हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया। जैसे 6 लिखना था 1 2 3 4 5 एंड 1 6, इसी को हम लोग टैली मार्क पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पिक्टोग्राफ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। हर एक एनसीईआरटी में अगर आप एग्जाम्पल समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझते हैं। देखिए दिया गया है, एक कपबोर्ड हैज़ 5 कंपार्टमेंट्स। एक कपबोर्ड है, उसमें 5 कंपार्टमेंट है, मतलब 5 रो मान लीजिए। जैसे कि देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। कपबोर्ड बोलते हैं अलमीरा टाइप को, ठीक है। इन ईच कंपार्टमेंट ए रो ऑफ बुक इज अरेंज। मैंने हर एक कंपार्टमेंट में एक किताब को अरेंज किया गया, कितने नंबर ऑफ किताब। द डिटेल आर इंडिकेटेड इन द एडजॉइनिंग टेबल। तो डिटेल जो है इस जो बगल वाला जो ये दिया है इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं, ये जो फिगर दिया गया है इसी प्रकार का फिगर ये भी है, तो इस फिगर के बराबर मतलब कि 1 बुक, ठीक है। इसको हम अगर आप मैप ध्यान से देखे होंगे तो एक लीजेंड होता है। लीजेंड में क्या होता है कि जैसे कि हर एक चीज़ को आप मैप पर दिखा नहीं सकते हैं, तो एक लीजेंड में जैसे कि मैप के साइड में दिखा रहता है कि पानी को मैप में ब्लू कलर से दिखाया गया है, पहाड़ को ऐसे दिखाया गया है। तो वैसे ही पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये 4 बुक है 1 रो में, अगर ये 50 बुक होता तो कैसे मतलब कि 5 बुक को 1 बुक मान लेते हैं और 10 बुक यहाँ पे शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बुक नहीं है, 4 ही बुक है, इसलिए 1 बुक के बराबर 1 बुक लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए रो 1 में ये बुक का फिगर दिया गया है और 1 बुक लिख दिया है, मतलब रो 1 में कितने बुक होंगे? 1 2 3 4 फिगर है और एक फिगर इक्विवेलेंट है 1 बुक के, तो 4 बुक हो गए। रो 2 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 बुक है, मतलब कि 5 बुक होंगे। रो 3 में 2 फिगर है, मतलब 2 बुक है। रो 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर है, मतलब 8 बुक है। और उस पर रो 5 में कितने फिगर है? 3 फिगर है, उसे 3 बुक है, ठीक है। पिक्टोग्राफ यहाँ भी अभी चल रहा है, समझाएंगे ये क्या है। अब देखिए 7 में अब पूछ रहा है कि विच रो हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक। पूछ रहा है कि कौन से रो में सबसे ज़्यादा बुक है। तो रो 4 में है, देखिए रो 4 में है, आप देखने के साथ बता दे रहे हैं, ठीक। दूसरा पूछ रहा है विच रो हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ बुक। कौन से बुक में सबसे कम किताब है, तो अब देखते के साथ बताइएगा। रो नंबर 3 में है, ठीक है। अब देखिए इज़ देयर एनी रो विच डज नॉट हैव बुक। ऐसा कोई रो है जिसमें बुक ही ना हो? चलिए देखते हैं भाई, ऐसा कोई रो है? मेरे ख्याल से नहीं है, कोई ऐसा रो नहीं है। इसमें 2 है सबसे कम वाले में, ठीक है। चलिए अब देखिए यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय जस्ट स्टडिंग द डायग्राम। जितने भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपने बस क्या किया, डायग्राम को देख के उसका आपने जवाब दे दिया, ठीक है। द पिक्चर विजुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द डाटा। तो पिक्चर था वो आपको मतलब कि हेल्प किया, मतलब डाटा को समझने के लिए कि एक कपबोर्ड है उसमें कितने रो हैं, 5 रो हैं, हर एक रो में कितने बुक हैं। अब देखिए पिक्टोग्राफ का डिफिनेशन क्या होता है। इट इज़ ए पिक्टोग्राफ, उसी को हम लोग विजुअली डिस्प्ले होता है किसी चीज़ को, उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। देखिए ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। ए पिक्टोग्राफ क्या डाटा को रिप्रेजेंट करता है, किसके थ्रू? पिक्चर के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे कि वो बुक था तो बुक को पिक्चर की तरह रिप्रेजेंट किया था। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डाटा एट ए ग्लांस। मतलब कि वो क्या करता है, एक ग्लांस में आप देखते के साथ जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछ देता कि रो 5 में रो 2 से कितने किताब ज़्यादा था, आप बता सकते थे घटा के। उसी प्रकार मतलब एक ग्लांस में नज़र के साथ आप बता सकते थे कितना किताब है किस रो में है, ठीक है। इसलिए पिक्टोग्राफ को पढ़ा जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ किसे बोलते हैं। A pictograph represents data through pictures of object. It helps answer the question on the data at a glance. उस बारे में जो भी डाटा होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, वो एक नज़र में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। ए पिक्चर रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक पिक्चर देखिए, एक पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करता है डाटा को, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करता है? पिक्चर के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के। जैसे बुक था तो बुक का ऑब्जेक्ट बना दिया था, ठीक। अब देखिए अब बोल रहा है पिक्टोग्राफर ऑफन यूज बाई डायरी से, डेली से गलती लिखा है, एंड मैगजीन टू अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन। जैसे कि मान लीजिए यही डाटा को, जैसे कि ये ऐसे लिखा रहता है कि रोम नंबर 1 में
रो नंबर 1 में 3 बुक है, रो नंबर 2 में 5 बुक है, रो नंबर 7 में इतने बुक है, तो वो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसे रहता तो आप जैसे छोटे बच्चे हो आप लोग, तो आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ रो 1 में 4 बुक है, रो 2 में 5 बुक है, रो 3 में 2 बुक है, रो 4 में 8 बुक है, रो 5 में 3 बुक है। और यही अगर सेंटेंस में लिखा था रो 1 हैव द 4 बुक, रो 2 हैव इतना बुक, तो आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता, आप पढ़ते भी नहीं शायद। लेकिन फिगर है तो देख लेते हैं। तो इस यही लिख रहा है कि पिक्टोग्राफ आर ऑफन यूज बाय डायरीज एंड मैगजीन टू अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन। मतलब कि रीडर के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए पिक्टोग्राफ की यूज किया जाता है डायरी और मैगजीन में। कलेक्ट 1 or 2 सच पब्लिश पिक्टोग्राफ एंड डिस्प्ले देम इन योर क्लास। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस है। अगर आपके पास मैगजीन है, कोई डायरी है तो उसको कलेक्ट करना है, अपने इस क्लास में दिखाना है। देखिए, और वो पिक्टोग्राफ क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी बताना है। अब देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्टोग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इसमें देखिए एक लड़के की फ़ोटो पे एक एब्सेंटीज दिखाया गया, मतलब कि जितने इसमें मतलब फ़ोटो जितने होंगे उतने बंदे एब्सेंट होंगे। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटी इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। मतलब पिछले सप्ताह में कितने बंदे, 30 क्लास के स्टूडेंट हैं, 30 क्लास के, किसी क्लास में 30 बंदे हैं, और ये दिखाया गया कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कितने बंदे एब्सेंट है। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 फेस हैं, तो 5 फेस इक्वल टू 1 एब्सेंटी। मतलब कि मंडे को 5 बंदे एब्सेंट थे, संडे के बाद संडे छुट्टी मिला तब पर भी मंडे को फिर एब्सेंट हो गए। देखो ट्यूसडे को 4 बंदे एब्सेंट हो गए, वेडनेसडे को 2 बंदे एब्सेंट हो गए, थर्सडे को एक भी एब्सेंट नहीं हुआ, मतलब कि 30 के 30 बंदे आ गए। फ्राइडे को एक बंदा एब्सेंट है, सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे एब्सेंट हो गए सैटरडे को। देखिए सैटरडे को एब्सेंट हो गए, फ्राइडे को एक बंदा एब्सेंट था, सबसे ज़्यादा कब एब्सेंट हुआ, सैटरडे को, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। तो किस दिन में एब्सेंट हुआ बंदे सबसे ज़्यादा, सैटरडे को। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस कब था, जब मतलब कि कोई भी बंदा एब्सेंट ना हो। तो किस दिन एब्सेंट नहीं थे बंदे, थर्सडे के दिन फुल अटेंडेंस, मतलब 30 के 30 बंदे आए थे, ठीक है। व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक, मतलब कितने एब्सेंटी दैट वीक में हुआ, तो मतलब मंडे का भी एब्सेंटी काउंट करेंगे, ट्यूसडे का भी, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का। तो मंडे में 4 थे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब पूरे वीक में 20 बंदे एब्सेंट हो गए, हर एक दिन का जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है, अब सॉल्यूशन देखिए, ऑन विच वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, मैक्सिमम एब्सेंटी वेयर ऑन सैटरडे। देखिए सैटरडे को ज़्यादा एब्सेंट है, देयर आर एक पिक्चर इन द रो ऑफ सैटरडे, ऑन ऑल अदर डे द नंबर ऑफ पिक्चर आर लेस। जैसे कि सैटरडे को सबसे ज़्यादा पिक्चर है, तो एक पिक्चर डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक एब्सेंटी को, सबसे ज़्यादा पिक्चर सैटरडे को है और सब दिन के मुकाबले, इसलिए सैटरडे को ज़्यादा मैक्सिमम एब्सेंटी है। अगेंस्ट थर्सडे देयर इज नो पिक्चर, इट मीन्स मतलब थर्सडे। देखिए दूसरा क्वेश्चन था व्हाट विच डे हैड फुल अटेंडेंस, मतलब किसी थर्सडे के दिन एक भी बंदा एब्सेंट नहीं है, मतलब किस दिन फुल अटेंडेंस है। तो थर्सडे के अगेंस्ट में, थर्सडे के सामने में एक भी पिक्चर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि एक भी एब्सेंट नहीं है। दस ऑन द डेट डे द क्लास हैड फुल अटेंडेंस, उस दिन मतलब कि क्लास की फुल अटेंडेंस थी। पिक्टोग्राफ को फोटो के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को एक नज़र में जानने के लिए, ठीक है। एक नज़र में आप देख लीजिएगा तो डाटा पता चल जाएगा। सी नंबर व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट इन दैट वीक, देयर आर 20 पिक्चर इन ऑल, मतलब हम लोग काउंट किए थे, काउंट किए थे कितने पिक्चर थे, 20 पिक्चर थे। सो द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दैट वीक वाज, मतलब कि इस वीक में कितने, उस वीक में प्रीवियस वीक में कितने एब्सेंटी हो गए, 20 एब्सेंटीज हो गए, ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ये भी पिक्टोग्राफी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ज़्यादा नंबर आ गया ना, तो क्या किया इसने कि एक फिगर के बराबर 10 पीपल कर दिया है, इसको लीजेंड बोलते हैं मैप में, ठीक है। अब देखिए द कलर्स ऑफ फ्रीज प्रिफर्ड बाई पीपल लिविंग इन लोकेलिटी आर शोन बाई द फ्लोइंग। फ्रीज का ये कलर दिया गया है, ब्लू कलर का फ्रीज है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का और वाइट कलर का, और ये नंबर ऑफ़ पीपल जो मतलब ब्लू कलर के चॉइस करते हैं फ्रीज रखना। तो देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 है यहाँ पे, और मतलब कि फिगर, और एक फिगर के बराबर कितने लोग, एक फिगर मतलब कि 10 पीपल, तो 5 फिगर है 1 2 3 4 5, तो मतलब कि 50 लोग, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, 50 लोग ब्लू पसंद करते हैं। ग्रीन कितने करेंगे 1 2 3, आपको कॉर्नर देखना है, कॉर्नर में एक फिगर इक्वल टू 10 पीपल है, तो कितने फिगर 1 2 3 है, 3 पीपल इक्वल टू
3 × 10 कितना हो जाएगा 30। ये 10 पीपल के बराबर है, ये 10 पीपल के बराबर है, ये 10 पीपल के बराबर है। 10 10 20 10 30 हो गया। ठीक, अब रेड फ्रीज कितने लोग पसंद करते हैं 1 2 3 4 5, तो 50 लोग पसंद करते हैं। प्लस में ये देखिए आधा फिगर दिया है, तो मतलब कि 10 पूरा फिगर, आधा कितना हो जाएगा 5 फिगर। तो 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 और 5 55 लोग रेड कलर की फ्रिज को पसंद करते हैं। उसी प्रकार वाइट कितने पसंद करेंगे 10 और 20। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग ब्लू कलर, ब्लू कलर कितने लोग पसंद करेंगे पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 10 × 5 कितना होगा, क्योंकि एक फिगर इक्वल टू 10 पीपल है, तो 5 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 पीपल। देखिए ब्लू कलर प्रेफर बाय 50 पीपल है। अब हाउ मैनी पीपल लाइक रेड कलर, रेड कलर कितने पसंद करेंगे। देखिए 5 फिगर तो पूरे पूरे हैं 1 2 3 4 5, तो 10 50 50 हो गया। एक फिगर क्या है हाफ है, तो क्या करेंगे 5, ठीक है, तो 55। देखिए सो नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग रेड कलर इज नियरली 55। डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग रेड कलर नीड्स मोर केयर, और 5 कंप्लीट फिगर वी गेट 5 × 10। मतलब इसमें ज़्यादा केयर करने पड़ा, क्योंकि इसमें आधा फिगर भी दिया हो ना, अच्छे से देखना था आपको। अगर आप अंधेधुंध में देखते तो आप 6 फिगर मान लेते, अच्छे तो यहाँ 60 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ फिगर है। फॉर द लास्ट इंप्लीट पिक्चर वी में रफली टेक इट एज एक, हम इसको हाफ को 5 ले लेंगे। सो नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग रेड कलर इज लाइकली 55, क्योंकि ये 5 तो पूरे के पूरे हैं, एक आधा है, तो 50 और प्लस 5 55 हो गया। अब देखिए in the above example the number of people who like red color was taken as 50 + 5. If your friend wishes to take it as 50 + 8 it is acceptable, क्योंकि ये हमें देखिए इसको हमें 50 प्लस, अगर इसको 8 नंबर भी मानता है ना तो एक्सेप्टेबल है, अगर इसको 6 भी मानता है तो एक्सेप्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आधा ही को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि 5 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें लिखा रहता है कि हाँ ये 5 लोगों को रिप्रेजेंट करता है कोई बात नहीं है, लेकिन इसको 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं। ठीक, समझ गए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। ए सर्वे वाज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल, मतलब किसी स्कूल में और किसी एक क्लास में 30 बंदों पे सर्वे किया गया। सर्वे मतलब कि उनके बारे में जाना गया। डाटा अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि किस ट्रांसपोर्ट से, वो साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, प्राइवेट कार से आते हैं, बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं स्कूल। व्हाट डिस्प्ले एज पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में दिखाया गया। देखिए सब पिक्टोग्राफ में दिखाया गया, फोटो टाइप का। देखिए एक चेहरा दिखाया गया है एक स्टूडेंट के बराबर। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ से क्या कंक्लूड कीजिएगा। देखिए प्राइवेट कार से कितने लोग आते हैं 1 2 3 4 बंदे आते हैं, 4 स्टूडेंट आते हैं। पब्लिक बस से 1 2 3 4 5 स्टूडेंट क्यों आते हैं, क्योंकि एक फ़ोटो एक स्टूडेंट के बराबर है। स्कूल बस से कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आते हैं। साइकिल से कितने आते हैं 3 बंदे आते हैं, और पैदल कितने आते हैं, जिसका घर नज़दीक होगा वो पैदल आता है 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए। चलिए अब देखिए फ्रॉम द पिक्टोग्राफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाई प्राइवेट कार इज़ 4। पिक्टोग्राफ से हमने क्या देखा कि प्राइवेट कार से कितने लोग आते हैं 4 फोटो होंगे प्राइवेट कार से, 1 2 3 4। ठीक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज द स्कूल बस, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे, मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट किससे आते हैं स्कूल बस से आते हैं। साइकिल यूज बाई ओनली 3 स्टूडेंट, देखिएगा साइकिल बस 3 बंदों के द्वारा यूज किया जा रहा है, 1 2 3 के द्वारा। ठीक है, पिक्टोग्राफ से ही हम बता दे रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द अदर मोड कैन बी सिमिलरली फाउंड, इसी प्रकार हमें क्या होता है कि अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द अदर मोड्स कैन बी सिमिलरली फाउंड, अब पता चल सकता है कि और कौन कौन से मोड से वो आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार छठा एग्जाम्पल में क्या है, ये सब एग्जाम्पल बस आपको पिक्टोग्राफ समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे घड़ी की संख्या ज़्यादा था, एक घड़ी के फोटो के बराबर 10 घड़ी को माना गया, 100 घड़ी को माना गया। यहाँ देख रहे हैं एक घड़ी इक्वल टू 10 रिस्ट वॉच। देखिए फॉलोइंग इन द पिक्टोग्राफ द नंबर ऑफ द रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर फैक्ट्री इन द पर्टिकुलर वीक। मंडे को देखिए कितना घड़ी बनाया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 फोटो में दिया गया, लेकिन एक घड़ी को हमने कितना माना है 100 माना है, तो मंडे को कितने बनेंगे 100 200 300 400 500 600 घड़ी बन रहे हैं। ट्यूसडे को 100 200 300 400 500 600 700 और ये आधा मान लेंगे 750। वेडनेसडे को 100 200 300 400 500 600 650। थर्सडे को वैसे ही काउंट कर लेंगे, फ्राइडे को भी और सैटरडे को। अब पूछ रहा है
ऑन विच डे वेयर द लिस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर। अब देखिए काउंट मत कीजिए, सबसे छोटा आपको किसमें लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 और 550 सैटरडे को लिख देंगे, ठीक है। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर, सबसे ज़्यादा आपको इसमें लग रहा है थर्सडे को। देखिए ज़्यादा फोटो दिख रहा है तो सीधी सी बात है थर्सडे को बन रहा है। पूछ रहा है फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर इन द पर्टिकुलर वीक। इस पर्टिकुलर वीक में कितने मतलब कि रिस्ट वॉच बने हैं आपको काउंट करना, टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आधा वाला छोड़ते हैं 13, आधा छोड़ देते हैं 13 14 15 16 17 18 19, आधा छोड़ दिया 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 हो गया पूरा का पूरी। तो 3800 300, क्योंकि 38 पिक्चर आ रहे हैं पूरा पूरी, या आधा वाला हमने अभी छोड़ा है, आधा वाला बात बताएं क्यों छोड़ा है। तो 3800 तो हो गए पूरा पूरी। अब ये देखिए इसको 50 मान लेंगे, 50 50 100 3950 अप्रॉक्सीमेटली 3950 वॉचेज रिस्ट वॉचेज वेयर मैन्युफैक्चर इन दिस फैक्ट्री। अब देखिए पूछ रहा है वी कैन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द आंसर। हम इसको टेबल को कंप्लीट करना है, आंसर मंडे को कितने 600 बन रहे हैं, क्योंकि एक फिगर बराबर 600 के बराबर है। 1 2 3 4 5 6, एक फिगर कितने के बराबर है 100 के बराबर है ना, तो यहाँ 600 लिखा है। ट्यूजडे को कितना मोर देन 700 एंड लेस देन 800। ट्यूजडे को 1 2 3 4 5 6 7 बना है, 7 से ज़्यादा होगा क्योंकि आधा दिया है और 800 से कम है, ठीक है। ट्यूजडे को कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 मोर देन 600 एंड लेस देन 700 लिख लीजिएगा यहाँ पे, मोर देन 600 एंड लेस देन 700। वेडनेसडे को, थर्सडे को कितना बन जाएगा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 800 थर्सडे को बनेगा, 800 लिख लीजिएगा। फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6, फ्राइडे को 600 बनेगा। सैटरडे को 1 2 3 4 5 मोर देन 500 एंड लेस देन 600, ठीक है समझ गए। सैटरडे को बनेगा मोर देन 500 एंड लेस देन 600, ये भी हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग आगे कल इस लेक्चर को लाएंगे। चलिए तब तक आप पढ़ाई कीजिए मन लगा के। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।